क्या है दोस्तों, आप सभी स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। क्योंकि आप सभी को इंतज़ार है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम हो गया था, आंसर की आ गई थी। अब आप सभी को इसका रिज़ल्ट का इंतज़ार है और रिज़ल्ट के साथ साथ ये इंतज़ार है कि किस किस का नंबर आएगा और कितनी इसमें कट ऑफ रहने वाली है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कब तक आपका जो रिज़ल्ट है, जो भी अपडेट है, कब तक आपका रिज़ल्ट आएगा, साथ ही साथ कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कट ऑफ मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपके लिए एक पोस्ट डाली, उसमें एक ये समझिए सर्वे टाइप का किया, जिससे जितने भी मोस्टली स्टूडेंट है उनसे पता लग जाए कि कितना आप सभी का एवरेज आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का। तो ये वो आप पोस्ट देखिए, इसमें लगभग इसमें 50% स्टूडेंट का जो है वो 85 क्वेश्चन का आपका एवरेज आ रहा है। तो उसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कितना स्कोर आपका होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए या जिसका आपको फिजिकल तक के बुला लिया जाए। चलिए बात करते हैं पहले ये आपका रिजल्ट आपको मैं बताऊंगा बाद में। पहले कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ कितनी रहने वाली है। क्योंकि आपको मैंने बताया, आपके लिए एक पोस्ट डाली थी जिसमें सभी स्टूडेंट के कितने नंबर है, कितना आपका एवरेज आ रहा है, वो मैंने आपसे पूछा था। तो उसी आधार पर ये आपकी कट ऑफ बन रही है। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट 50% से ज़्यादा स्टूडेंट का जो है वो 85 क्वेश्चन जो है इतने का एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो अब कट ऑफ आप देख लीजिए। जो बॉयज़ है जनरल बेस पर जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं उनके लिए जो कट ऑफ है आपकी 100 से 105 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं जो आपके EWS और आपके OBC लगभग सेम ही है, 100 क्वेश्चन प्लस अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप सभी ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जिनके 100 के समथिंग है तो या एक दो क्वेश्चन कम है वो निराश थे कि नहीं हमारा नहीं होगा। मगर मैं आपको कह रहा हूँ, इसी बहाने फिर अगर आपने छोड़ दी बीच में ही तैयारी, अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी में लग जाइए। अगर जब आपका रिजल्ट आएगा और उसमें आपका नाम आ गया, फिर आप देखिए कि आपको रनिंग के लिए टाइम नहीं है, रनिंग के लिए मान लीजिए 10 दिन बचे हुए हैं और उसमें आपका नाम आ गया, तो अब से ज़्यादा पछतावा आपको तब होगा। तो इसीलिए आप अपना फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट में जब नाम आपका आ जाएगा तो आपको इतनी खुशी होगी, मगर दुख ये होगा कि रनिंग मेरे उससे नहीं हो पाएगी, क्योंकि 10-20 दिन में रनिंग आप 5 किलोमीटर की तैयार नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहीं SC कैंडिडेट है आपका 90 से 95 क्वेश्चन। ठीक है, ST आप 90 तक आपका हो जाएगा। और जो गर्ल्स कैंडिडेट है, गर्ल्स का मैं आपको मीन्स बता रहा हूँ। जो आप अगर 160 है, 160 पर कोई सी भी आप कास्ट की लड़की हो वो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। बाकी जनरल में हो, जनरल 170 180 जितने भी ज़्यादा हो आप कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन आपका ये समझ लीजिए एवरेज इससे ऊपर अगर आपके है, और जो आपका ST और ST कैंडिडेट है उनके थोड़ा सा 150-55 तक भी अगर है तो आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि गर्ल्स में तो ज़्यादा सिलेक्शन इसलिए भी हो जाता है, जो गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं वो रनिंग नहीं कर पाते, इसीलिए उनका सिलेक्शन कम होता है। जैसे दिल्ली पुलिस में ही देख लीजिए, इतने स्टूडेंट लगभग बहुत स्टूडेंट आप 90% स्टूडेंट उसमें बाहर हुए थे, वे वही बार होते हैं जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं मगर उनका फिजिकल नहीं अच्छा होता। इसीलिए जितना आप फोकस एग्ज़ाम को क्लियर करने में देते हो उतना ही फोकस आप दीजिए अपना फिजिकल के लिए भी। ये नहीं कि हाँ साथ साथ ही जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया उसके बाद थोड़ा अपना रनिंग स्टार्ट कीजिए, आपको एग्ज़ाम देना है तो उसकी के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी सर्वे जो मैंने आपको बताया है, पोस्ट डाली थी, वो मैंने आपको दिखाई दी, तो उससे आप देख लीजिए, आपको निराश नहीं होने वाली है। वो भी आप सभी के साथ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये जो हमने सर्वे किया उसमें सहायता की है। आपने ही वहाँ पर बताया कि मेरा एवरेज इतना आ रहा है, इतना 100 प्लस या 110 प्लस या
और 110 प्लस क्वेश्चन तो लगभग कुछ ही स्टूडेंट के हो गए। रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट जो है आपका इसी महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है, 25 या 30 तारीख तक। और इसके बाद फिजिकल के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा? फिजिकल के लिए लास्ट से लास्ट आपको 30 दिन, एक मंथ का टाइम दिया जाएगा। ये इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अब आपकी जो नई भर्ती है वो भी करनी है, साथ ही साथ ये भर्ती कंप्लीट करनी है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसीलिए आपको इतना ही समय इसमें मिलेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। जितने स्टूडेंट थे, मैंने पहले भी आपको लाइव क्लास लेकर बता दिया था कि अगर आपका 100 प्लस एवरेज किसी भी स्टूडेंट का आ रहा है जनरल तक, अगर आपका 100 प्लस क्वेश्चन है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। फाइनल लिस्ट में ना सही, मगर फिजिकल के लिए आप सभी को बुलाया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी 90 प्लस पर आप SC ST और ओबीसी भी, वो भी आप तैयारी फिजिकल के लिए करते रहिए। फाइनल लिस्ट में आप ये समझ लीजिए, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के अनुसार आपके 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बढ़ते हैं तो उसमें आपको और सहायता मिल जाएगी, ठीक है। यही आप सभी के लिए मेन था, क्योंकि सभी स्टूडेंट डरे हुए थे। तो डरना नहीं है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे आपका सिलेक्शन होगा उससे पहले ही अब मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। डेली आपके लिए वीडियो डल जाती है, आपके लिए वीडियो डाल दी जाएगी कि फिजिकल में आपको क्या करना है, साथ ही साथ मेडिकल में आपका क्या क्या पार्ट चेक होते हैं, और साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आपको क्या क्या चेक किया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो ये आप सभी के लिए आई होप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपको अच्छी लगी तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। फिर मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।